नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं ब्लू कट। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज भी देश में बंधुआ मजदूरी हो रही है तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, मत करिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जो घटना शायद आपको यह यकीन दिला दे। घटना है हरियाणा की, हरियाणा के हिसार जिले की, वहां के गांव कापड़ो की और कापड़ो गांव के लड़के विक्रम कापड़ो की, जो पिछले 4 महीने से हिसार के ही एक दूसरे गांव में एक जाट जमींदार के यहां काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था और पूरे दिन वहीं रहता था। पिछले 4 महीने में विक्रम कापड़ो 2 बार घर आया और जब भी वो घर आने की कोशिश करता तो उसके ठेकेदार, उसके मालिक उसको रोक लिया करते। लेकिन बीते 7 सितंबर की रात विक्रम कापड़ो जब अपने घर बात कर रहा था तो उसके भाई को फोन पर आवाज सुनाई दे कि फोन रख, तू किससे बात कर रहा है। और जब घर वालों को शक हुआ तो वो परेशान हो उठे और उस परेशानी की वजह सुबह तक साफ हो चुकी थी। सुबह 6 बजे विक्रम कापड़ो के भाई को यह बात पता चली कि विक्रम कापड़ो का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सिर में गहरी चोट आई है। और जब विक्रम कापड़ो का भाई यह जानने पहुंचा कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ तो पता चला विक्रम कापड़ो की जान जा चुकी है। मामला पुलिस के हाथ में चला गया। विक्रम कापड़ो के हत्यारे के ऊपर एफआईआर लिखी गई और पुलिस ने एफआईआर कुछ यूं घुमा फिरा कर लिखी कि बताया गया कि विक्रम कापड़ो का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जबकि विक्रम कापड़ो जो 4 महीने से वहां था उस जमींदार के पास था और बिना वजह आज तक घर नहीं आया था, वो सुबह 6 बजे अचानक सड़क पर कैसे निकल गया। पुलिस ने लिखा कि विक्रम कापड़ो के पास एक टिफिन थी, विक्रम कापड़ो शराब पी रहा था और उसकी चप्पल उस जगह छूटी हुई थी जहां पर विक्रम कापड़ो की एक्सीडेंट से मौत हुई। जैसा कि पुलिस ने बताया था वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। कहानी जरा तफसील से सुनिएगा। हिसार के ही मिरखा गांव में बलजीत नाम का एक जमींदार है जिसके यहां विक्रम काम करने 4 महीने पहले गया था। होता यह है कि जब हमने फोन पर विक्रम के भाई से बात करने की कोशिश की तो जो उसने बताया वो कुछ यूं था कि हरियाणा में जाटों के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है, ये सवर्ण वर्ग में आते हैं और इनकी गुंडई इतनी ज्यादा है कि ये किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। ज्यादा नहीं, 1 साल पहले ही अभी एक दलित लड़के पर बाकायदा चोरी का इल्जाम लगाकर 17-18 लोगों ने मिलकर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, हत्या कर दी। सिर्फ इसलिए कि वो दलित था, इसलिए वो चोर हो सकता था, उसके ऊपर आरोप लगा, न कोई जांच, न कोई परख, न कोई बात, और हत्या कर दी गई। ऐसी ही कुछ मानसिकता थी मिरखा गांव के बलजीत और उसके पिता की, जहां विक्रम काम करता था। लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार कतई नहीं है। जब घर वालों ने एफआईआर करने की कोशिश की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी, पोस्टमार्टम कराई गई तो घर वालों को 6 दिन बाद तब जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जब घर वाले और प्रदर्शनकारी जो विक्रम के साथ खड़े हैं, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। उसके बाद जाकर किसी तरीके से प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि किसी कुंद हथियार के वार से विक्रम की जान गई, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। बाकायदा उसके एफआईआर में आप देख सकते हैं, मैं आपको एफआईआर की कॉपी लगा दे रहा हूं, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि यह कंफर्म नहीं है कि विक्रम की मौत कैसे हुई, लेकिन मौत हुई। 302 लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ। परिवार चाहता है कि बलजीत और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो। क्यों? क्योंकि विक्रम वहां काम करता था, विक्रम का वहां शोषण हो रहा था। परिवार कह रहा है कि विक्रम को वहां बंधुआ बना के रखा गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। हरियाणा में खट्टर सरकार की जो मानसिकता है वो पहले से ही साफ तौर पर दलित, पिछड़ा, विरोधी नजर आती है। वहां सवर्णों को जिस तरीके से छूट दी जाती है, जिस तरीके से सवर्णवादी मानसिकता चरम पर है, उसके 2 सबूत हमने आपको सुना दिए। किस तरीके से एक लड़के को सिर्फ इस बात पर कि वो दलित था उसको चोरी का इल्जाम लगाया और मार दिया। और विक्रम अकेला उदाहरण नहीं है। उसके भाई से बात करने पर पता चलता है कि बंधुआ मजदूरी के तमाम ऐसे मामले वहां सामने आते रहते हैं, लेकिन यह बात ना सरकार ना ही प्रशासन स्वीकार कर रहा है। और तो और जो प्रदर्शनकारी पिछले 14 दिन से, गौर से सुनिएगा, जो प्रदर्शनकारी पिछले 14 दिन से 7 तारीख के बाद से लगातार विक्रम की लाश लेकर बैठे हुए हैं, उन तक पर पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसा दी। और लिखा क्या कि पुलिस प्रशासन ने लाठियां तब बरसाई जब प्रदर्शनकारी सरकार और प्रशासन विरोधी नारे लगा रहे थे। आप बताइए, जब कोई प्रदर्शन करेगा तो किसके विरोध में नारे लगाएगा?
कौन है जिसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और किसके विरोध में नारे लगाए जाने हैं, क्या यह सरकार तय करके बता सकती है? क्या प्रदर्शनकारी सरकार और प्रशासन विरोधी नारे नहीं लगा सकते? कौन सी रूल बुक में यह लिख दिया गया है कि प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन करते हुए यह कह दें कि सरकार निकम्मी है या प्रशासन निकम्मा है तो उनके खिलाफ आप एफआईआर ठोक दो, उन पर लाठियां बरसा दो? कितने सारे प्रदर्शनकारी इस बात पर घायल हो गए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना प्रदर्शनकारियों को भारी पड़ गया। और जिस तरीके से लाठियों से पिटाई की गई है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह बताता है कि विक्रम के मामले में किस तरीके से पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आया है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल विक्रम अकेला उदाहरण नहीं है, ना ही इस पूरी घटना पर कोई नेशनल मीडिया का चैनल बोलेगा, ना ही उनको फुर्सत है, ना इस पर रिपोर्ट होगी। आप सोचिए, मैं जब ये खबर कर रहा हूं तो मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा। पिछले 14 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, 150 से 200 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले पर यह नहीं बता सकता कि किसी नेशनल मीडिया के चैनल ने कवर किया हो। 50 आदमी अगर इकट्ठा होकर कोई जातीय महासभा का आयोजन कर दे, वहां 50 लोग बैठक कर दे, तो 50 चैनलों पर खबर चल जाती है। लेकिन विक्रम की जान चली गई, 14 दिन से लाश पड़ी है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता कि विक्रम के लिए आवाज उठाई जाए। ऐसे में विक्रम का क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। और रही बात हरियाणा और हिसार की, तो जो कुछ भी चल रहा है हरियाणा में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठी सरकार दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न कर रही है, उसका जवाब देना चाहिए और विक्रम के मामले में कोई ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे कोई नजीर पेश की जा सके। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सरकार की मानसिकता दलितों पिछड़ों के पक्ष में हो ही नहीं सकती, यह तय बात है। वरना साल भर पहले एक ऐसी घटना जहां दलित की हत्या हो जाए और फिर विक्रम को 4 महीने से बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाए और सरकार को पता ही न हो, संभव है क्या? बिना पुलिस प्रशासन की मदद के क्या बलजीत ये बात लिखवा सकता है कि जो हत्या उसने की वो एक्सीडेंट से हुई? और अगर एक्सीडेंट से मौत हुई तो रात में जो दुर्व्यवहार विक्रम के साथ किया गया, फिर वो क्या था? बाकी आप देखिए किस तरीके से उत्पीड़न किया गया प्रदर्शनकारियों का, जो आप इस वीडियो में बाकायदा देख सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो पुलिस ने लाठीचार्ज फिलहाल यहाँ पर कर दिया है। देख सकते हो सभी लोग यहाँ के भाग चुके, सभी के सभी देख सकते हो फिलहाल यहाँ पर कोई। आपने जो वीडियो देखा, इस लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने विक्रम कापड़ो के ही परिवार के सांगेराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया बाकायदा। वो भी इस बात का कि वो दंगा भड़का रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए सांगेराम को जेल जाना चाहिए। न्याय मांगना अपराध हो गया है। इतना ही नहीं, तकरीबन 20 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था, उसमें से 12 को छोड़ दिया है। अभी भी 7 से 8 प्रदर्शनकारी पुलिस के कब्जे में है और 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। उसमें से सिर्फ एक सांगेराम का वीडियो बनाने तक चालान किया गया है। बाकियों का कोई अता पता नहीं है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है। और इतना ही नहीं, इनकी गुंडाई देखिए कि बिना कुछ सोचे समझे बेवकूफ समझ रहे हैं उन परिवार वालों को जिनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उन लोगों को 150-200 लोगों को जो कि ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच की जाए। एडवोकेट हैं सोनिया तंवर जी, उन्होंने बाकायदा इस मामले की शिकायत SC/ST आयोग से की है और तमाम अन्य जगहों पर एक खत लिखकर इस मामले पर उन्होंने बात रखी है और कहा है कि विक्रम को न्याय दिया जाना चाहिए, न कि विक्रम को न्याय मांग रहे लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाए। बाकी इस मामले में क्या होता है उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद।